मिस्र के पिरामिड्स यकीनन पृथ्वी पर मौजूद सबसे अनोखे संरचनाओं में से एक हैं। वे काफी लंबे समय पहले ही बने थे और हैरानी की बात यह है कि आज भी वे उतनी ही मजबूती के साथ अपने जगह पर खड़े हैं। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर ने कई एक्सपर्ट्स को इसके आसपास और अंदर मौजूद रहस्यों को सुलझाने के लिए आमंत्रित किया है, जिनमें से एक वो थे जो महान वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं और उनका नाम है निकोला टेस्ला। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। निकोला टेस्ला को कौन नहीं जानता। उन्हें लगभग हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है, क्योंकि वो एक महान साइंटिस्ट थे और उन्होंने इंसानियत के लिए काफी कुछ किया है। मिस्र के पिरामिड के बारे में भी उनके विचार कुछ अलग ही थे। उन्होंने मिस्र के पिरामिड के बारे में कई भयानक सत्य के बारे में बताया। इंसानियत पर उनके कई एहसान हैं और जिसे कोई चुका नहीं सकता है। उन्होंने लोगों की जिंदगियों को आसान बनाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी मृत्यु काफी दर्दनाक और दुखद हुई थी। उनका योगदान ऐसी कई चीजों में है जिसके वजह से हम आज आसानी से जिंदगी को जी रहे हैं, जैसे वाईफाई, एसी, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम और इससे कहीं अधिक। आप इस बात से सहमत जरूर होंगे कि उनके सोचने का तरीका और आइडियाज काफी क्रेजी हुआ करते थे। वे अगर आज होते तो कई टॉप प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते जिन पर उन्होंने इंटरेस्ट जमाया था, और उनमें से ही एक प्रोजेक्ट था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। जब वो 20 साल के थे तभी से उन्होंने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। इसके बारे में उनके अंदर काफी सारे सवाल थे। आज के इस वीडियो में हम उनके इसी प्रोजेक्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 25 लाख पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था और सभी को मिलाकर कुल वजन करीब 60 लाख टन था। लेकिन पिरामिड के सराउंडिंग में जितने भी रहस्य थे वो सभी अननोन थे, और जिसने दुनिया भर के विजिटर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जब से टेस्ला ने पिरामिड के रिसर्च के लिए अपना पूरा समय समर्पित किया, तब से वो उन स्ट्रक्चर्स से नॉलेज गेन करने में सक्षम रहे, और इस कॉन्सेप्ट के साथ कि पिरामिड के पास पावर को क्रिएट करने का पोटेंशियल है। द मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द पिरामिड। कई सालों से हम यही सुन रहे हैं कि पिरामिड्स कुछ नहीं बल्कि एक टुम्ब यानी कब्र हैं, जो प्राचीन मिस्र के फिरौन के लिए बनाए गए थे। लेकिन अभी तक उसमें एक भी मम्मी नहीं मिला है। अगर आपको फिरौन की मम्मियों को ही ढूंढना है तो वो सभी आपको किंग्स के वैली में ही मिलेगा, जिसे वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है। वैसे भी पिरामिड्स को जब स्टडी किया गया तो वहां एक भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिला, और जिस पर भरोसा करना काफी मुश्किल था, क्योंकि इंस्क्रिप्शन का एब्सेंस होना मतलब कि उनके बनाने का मकसद नहीं बताया गया। क्या पिरामिड्स पर्पसलेस यानी कि उद्देश्यहीन है? क्यों कोई दिमाग में बिना एक भी लक्ष्य के साथ इतने बड़े आकार के स्ट्रक्चर को बनाएगा? खैर, अभी हमें पता है कि वे कब्र नहीं है और ना ही किसी भगवान के सम्मान में उसे बनाया गया था। वास्तव में इन स्ट्रक्चर्स की खासियत क्या है, कई लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश की, और निकोला टेस्ला को पैम पिरामिड के बारे में कुछ सत्य पता चला। टेस्ला's डिस्कवरी। निकोला टेस्ला ने कई प्राचीन बिल्डिंग्स के बारे में किताबों में पढ़ा और ये खोज निकाला कि पिरामिड के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी था। उस समय इलेक्ट्रिसिटी का व्यापक प्रसार नहीं था, और टेस्ला ने पिरामिड सुपीरियर टेक्नोलॉजी के होने की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके थे। जल्दी ही उन्होंने पाया कि पिरामिड्स की पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आ रही है। उनके अनुसार पिरामिड कुछ क्रिस्टल एनर्जी के फॉर्म के साथ बनाया गया था। उनका यह भी मानना था कि पिरामिड को बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज किया गया था, जैसे कि पत्थर, उनके पास एनर्जी को स्टोर करके रखने की प्रॉपर्टी थी, जो चांद और सूरज से डिराइव्ड हुई थी। एज अ रिजल्ट उन्होंने प्रपोज किया कि पिरामिड को इस प्रकार से
डिजाइन किया गया होगा जो एनर्जी फील्ड को जनरेट कर सके और पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में सक्षम हो। साल 1905 में टेस्ला ने यूनाइटेड स्टेट्स में एक पेटेंट फाइल किया जिसका नाम था द मेथड ऑफ कन्वेइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू नेचुरल मीडियम। उन्होंने पृथ्वी को इनफाइनाइट एनर्जी के साथ एक विशाल इलेक्ट्रिकल जनरेटर के रूप में देखा जिसके चारों बाजू 2 मैग्नेटिक पोल चक्कर लगा रहे हैं। बाद में उन्होंने अपने ट्रायंगुलर डिजाइन को टेस्लाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिरामिड के रूप में रेफर किया। टेस्ला के अनुसार जिस दिन साइंस के नॉन फिजिकल फेनोमेना को स्टडी करने की शुरुआत होगी उस दिन से पिछले शताब्दियों की तुलना में ये सिर्फ दशकों में ही और भी ज्यादा प्रोग्रेस हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मिस्र के पिरामिड्स की पावर सिर्फ उनके डिजाइन के बारे में नहीं है बल्कि साथ साथ उनके लोकेशन के बारे में भी है। दोस्तों, सालों से हम ग्रेट पिरामिड के बारे में कई चीजों को मानकर चलते आए हैं, जैसे कि बहुत से लोग पिरामिड के बारे में अटकलें लगाते हैं और उनका कहना है कि पिरामिड सुपर नेचुरल जीवों का एक मैसेज है, जबकि कुछ का कहना है कि पिरामिड को फिरौन के लिए एक कब्र के रूप में बनाया गया था। हालांकि इस तरह के दावों का अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। इसका मतलब यही है कि वे सभी हमसे झूठ कह रहे थे और ये उनका एक एजम्पशन मात्र था। लेकिन अब हमें निकोला टेस्ला के डिस्कवरी के बारे में पता है और वो सच्चाई भी जो उन्होंने पिरामिड्स के बारे में कहा था। ये स्ट्रक्चर क्यों अस्तित्व में है इसके नजदीक तो हम आ गए हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अगर वास्तव में पिरामिड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है तो मिस्र वासियों को कैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला जबकि वे इसका इस्तेमाल भी नहीं करते थे। ये महज एक कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर क्या वास्तव में कुछ अननोन जीवों ने इन स्ट्रक्चर्स को बनाया। आप इस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाउ द पिरामिड्स वेयर कंस्ट्रक्टेड। मिस्र में कई सारे पिरामिड्स बने हैं और हैरानी की बात यह है कि सभी के सभी अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। लेकिन चलिए बड़े वाले पर कंसंट्रेट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखें तो द ग्रेट पिरामिड ओरिजिनली 46 मीटर से भी अधिक लंबा है, जिसमें 23 लाख से भी अधिक पत्थर के टुकड़े मौजूद हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि हर एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट उसके फाउंडेशन से शुरू होता है, जो बिल्डिंग के बारे में बहुत कुछ कहता है। पिरामिड का बेस लेवल 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से लेकर 11 स्क्वायर सेंटीमीटर के बीच में है। इसके एजेस कॉम्पास के साथ 3 से 60 डिग्री के बीच में अलाइन करते हैं। यह वाकई में काफी इंप्रेसिव है क्योंकि उस समय कॉम्पास नहीं हुआ करते थे। टेस्ला ऑन न्यूमरोलॉजी। ये काफी हैरानी की बात है कि टेस्ला की सोच न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो वो एक अनयूजुअल व्यक्ति थे क्योंकि वो हर चीज को एक अलग नजरिए से देखते थे। इतना ही नहीं, टेस्ला को कुछ ऑब्सेशन भी था और जो आपको हैरान कर देगा। एक ऑब्सेशन था 3, 6 और 9 के नंबरों को लेकर उनकी अजीबोगरीब मान्यताएं। उनका मानना था कि इन नंबरों में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। जब भी वो कार में किसी भी जगह बैठ जाते थे तो वो कार से तब तक बाहर नहीं आते थे जब तक कि कार से वो बिल्डिंग का 3 चक्कर ना लगा लें। अगर वो किसी होटल के कमरे में रुकते थे तो वो उस कमरे में कभी नहीं रुकते थे जो 3 से डिविजिबल नहीं था, यानी कि ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइडेड नहीं होता था। यहां तक कि जब वो किसी के साथ मिलकर बात भी करते थे तो वो 3 के ग्रुप में ही रहना पसंद करते थे। इन नंबर्स के साथ उनका फिक्सेशन पिरामिडल डिजाइन के लिए उनके प्रेफरेंस से जुड़ा था। टेस्ला इन नंबर से हमें क्या बताना चाहते थे और हमने जो भी डिस्कस किया उन्होंने उसके साथ कैसे रिलेट किया, हम ये देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स इससे कहीं ज्यादा है जितना हम अपने क्लासरूम में पढ़ते हैं। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और लॉ गाइडिंग मैथ्स दुनिया में सभी को बांध कर रखा है। चलिए थोड़ा वॉर्टेक्स एरिथमेटिक को समझते हैं।
1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8। इसी तरह आगे भी 8 + 8 = 16, 16 + 16 = 32, जबकि 32 + 32 = 64। दोस्तों, जरा इस पर ध्यान दीजिए। 1 + 6 = 7, 3 + 2 = 5, 6 + 4 = 10। ध्यान देने वाली बात है कि ये नंबर पैटर्न 1, 2, 4, 8, 7 और 5 ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। 1, 2, 4, 8, 7 और 5। हालांकि 3, 6 और 9 इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। अभी हमें इन नंबर्स की सच्चाई पता चल गई और वो फैक्ट भी जिनसे टेस्ला ऑब्सेस्ड थे। क्या हम ये कह सकते हैं कि वो पिरामिड को एज रेफरेंस पॉइंट यूज करके हमें कुछ सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, टेस्लाज एफर्ट। दोस्तों, टेस्ला ने देखा कि वायरलेस पावर को बनाने का रास्ता है, लेकिन उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहयोग की जरूरत थी। उन्होंने जेपी मॉर्गन को इसके लिए मना लिया और उन्होंने प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए टेस्ला को $1.5 लाख भी दिया। साल 1898 में उनके इस प्रोजेक्ट को पब्लिश किया गया। अगर उनका ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता तो वो उसे पूरी दुनिया में सप्लाई करते। जैसे मार्कोनी बेस्ड टेलीग्राफ सिस्टम मैसेजेस को ट्रांसमिट कर रहा था। टेस्ला का ये प्रोजेक्ट छोटे लेवल पर एस्टैब्लिश्ड होता। इससे पहले ही उन्हें और पैसों की जरूरत पड़ने लगी, इसलिए वो जेपी मॉर्गन के पास दोबारा गए। लेकिन उन्हें पैसा देने के बजाय मॉर्गन ने उनके प्रोजेक्ट से अपना हाथ पीछे ले लिया। उसके बाद वो टेस्ला के कॉम्पिटिटर्स से जाकर मिल गए, जो उन्हें टेस्ला के ही इन्वेंशन पर बड़ा बना रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से ये तक कहा कि टेस्ला को अवॉइड कर दो। पैसों की तंगों से टेस्ला अपने प्रोजेक्ट पर अधिक समय काम नहीं कर पाए और 1917 में उनके द्वारा बनाया गया टावर ध्वस्त हो गया। जिस तरह टेस्ला के प्रोजेक्ट के साथ हुआ, हो सकता है कि कुछ ऐसा ही पिरामिड के साथ भी हुआ हो सकता है कि पिरामिड कुछ विनाशकारी घटनाओं का शिकार हुआ और उसके अंदर सब कुछ तबाह हो गया। अनुमान लगाया जाता है कि ब्लास्ट काफी बड़ा था और कंट्रोल के बाहर था। साल 2001 में पिरामिड के अंदर मिले पत्थरों और चेंबर्स में दरारें पाई गई थी। जो भी हो, लेकिन टेस्ला सभी के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना चाहते थे। अगर वो सफल होते तो आज सभी बिना पैसे दिए ही इलेक्ट्रिसिटी यूज करते और जेपी मॉर्गन का एम्पायर, जो अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करता है और हम उसे यूज करते हैं, काफी समय पहले ही समाप्त हो चुका होता। आपको क्या लगता है, आज दुनिया कैसी दिखती अगर टेस्ला के आइडियाज मरे नहीं होते? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।